बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, कप्तान के लिए बैक वक्त अच्छी और बुरी दो खबरें। एक तो इमरान खान को आज रात गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है, जबकि दूसरी जानिब कप्तान ने कारकुनों को बड़ा पैगाम दे दिया। मरियम नवाज के इलेक्शन लड़ने के रास्ते में बड़ी रुकावटें खड़ी हो गईं, जबकि मारूफ सहाफी सिद्दीक जान को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मंसूख करने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। तारिक शफी की भी जमानत मंसूख करने की अपील मुस्तरद कर दी गई और इमरान खान की जमानत मंसूखी का महफूज फैसला सुना दिया गया। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान और तारिक शफी की जमानत मंसूख करने के बाद आज हुकूमत की जानिब से कोशिश की जाएगी कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए और इस सिलसिले में जमान पार्क में ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं और इन खदशात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से कर दिया गया है। इमरान खान ने कहा है कि आज शाम जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है, मैं जेल चला जाऊंगा, अपने लोगों का कत्लेआम नहीं चाहता। मेरे खिलाफ कोई नया वारंट लेकर आए तो कारकुनान उन्हें आने दे। हम किसी किस्म के तसादुम में हिस्सा नहीं लेना चाहते। इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे तो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने खिताब के दौरान कहा कि मुझ पर हर किस्म का केस बनाया गया है। मुल्क की तारीख के तमाम मुकदमात रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। हमारे कारकुनान को पकड़ा जा रहा है, ऐसा क्रैकडाउन कर रहे हैं जिसकी जमहूरियत में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा, परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा, कभी इस तरह का क्रैकडाउन नहीं देखा। हमारे ऊपर ही हमला हुआ और केस ही हम पर बन रहे हैं। ये ऐसे जाहिर कर रहे हैं कि जैसे पीटीआई कोई बहुत खतरनाक जमात है। इन्होंने रुकावटें पैदा की और मैं इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं हो सका। जैसे जैसे मैं इनके पास जाता रहा, देखा कि पुलिस की नफरी बढ़ती गई। हम पर टीयर गैस का आगाज हुआ, लोगों में इश्ताल पैदा करने की कोशिश की गई। जब दरवाजे पर पहुंचा तो पुलिस वाले पत्थर मार रहे थे। मुझे कत्ल करने का पूरा मंसूबा था। अदालत से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकला। इमरान खान ने मजीद कहा कि ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से इलेक्शन से बाहर चला जाऊं। उन्होंने कहा कि जमान पार्क पर ऐसे हमला किया गया जैसे कोई दहशतगर्द छुपा हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान देखें कि कभी किसी सियासी लीडर के साथ ऐसा हुआ। अदलिया हमारे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। और इमरान खान ने कहा, आज शाम जमान पार्क में ऑपरेशन होने वाला है और उन्होंने कहा कि यहाँ सानिया मॉडल टाउन ये बनाना चाहते हैं। मेरे खिलाफ कोई नया वारंट लेकर आए तो हमारे लोग मुजाहमत ना करें। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत की प्लानिंग ये थी कि मेरे खिलाफ ऑपरेशन के दौरान ये 5 पुलिस एहलकारों को मारकर मुझे मुर्तजा भुट्टो की तरह कत्ल करना चाहते थे। उन्होंने कहा, मुझे खुद पुलिस से मालूमात मिली, वहाँ नामालूम अफराद मौजूद थे जिन्होंने सीटीडी की वर्दियां पहन रखी थी। उनका प्लान मुर्तजा भुट्टो की तर्ज पर मुझे कत्ल करना था। आईजी इसमें मुलविस था और उन्होंने कहा कि अब इनका प्लान है कि जो आईजी और डीआईजी केपीके और हैंडलर्स ने मिलकर बनाया है, हो सकता है कि आज शाम या कल शाम जमान पार्क में दोबारा ऑपरेशन करें। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद ने 2 स्क्वाड बनाए जो हमारे लोगों में शामिल होकर पुलिस वालों पर फायरिंग करेंगे, जिसके नतीजे में 4-5 पुलिस वाले मारे जाएंगे और इस हमले के जवाब में पुलिस की जानिब से फायरिंग होगी और सानिया मॉडल टाउन की तरह हमारे लोगों का खून बहाया जाएगा। पुलिस वाले इसके बाद मेरे घर तक पहुंचेंगे और मुझे मुर्तजा भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। जमान पार्क में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि पार्लियामान का मुश्तरका इजलास में इनकी कोशिश होगी कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर किया जाए। इनको खतरा है कि इलेक्शन हो गया तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि इन्होंने जमान पार्क पर जिस तरह से हमला किया, ऐसी फिस्तायत आज तक नजर नहीं आई। उन्होंने अपने कारकुनों को कहा कि हफ्ते की रात मीनारे पाकिस्तान में जलसा होगा। अगर ये मुल्क में बैठे रहे तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं। जितने पैसे हमने IMF से लेने हैं, इससे ज्यादा इनके बाहर पड़े हुए हैं। सेनेट में इसहाक डार ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को IMF से जोड़ दिया है। इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली से ये जाहिर कर दिया है कि वो इनके मंसूबों को न सिर्फ नाकाम बनाने की सलाहियत रखते हैं बल्कि उन पर काउंटर अटैक करना भी जानते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इमरान खान के लिए जो अच्छी खबर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ पर फॉरेन फंडिंग केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी के अहम तरीन रिमार्क्स ने बहुत बड़े बड़े इशारे दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस केस में कुछ गलत था तो FIA से पहले स्टेट बैंक ने कार्रवाई करनी थी। स्टेट बैंक ने कार्रवाई नहीं की तो ये केस ही काबिल समाअत नहीं है। डाके के पैसे से अगर कोई ज़कात देता है तो आप लेने वालों पर जुर्म डाल देंगे। अगर कोई चोरी के पैसे यतीम खाने या मस्जिद में देता है तो क्या मस्जिद पर आप केस बना देंगे। टेरियान केस के बाद फॉरेन फंडिंग केस के रिमार्क से लग रहा है कि ये दोनों केस बहुत जल्द उड़ने वाले हैं।
दोस्तों जिस तरह से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स के हवाले से आज अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं, उससे भी पता चल रहा है कि अदलिया फ्रंट फुट पर आने वाली है। इंशाल्लाह अगर जजेस ने थोड़ी हिम्मत से काम लिया तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा और जजेस की इज्जत भी अवाम में कायम रहेगी, वरना जो कुछ भी पीडीएम की जानिब से किया जा रहा है उनको सिवाय शर्मिंदगी से और कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर हाईकोर्ट में पेश किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान पर पंजाब में 84 और इस्लामाबाद में 43 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मुकदमों की तादाद और बढ़ जाएगी क्योंकि ये रिकॉर्ड 20 मार्च तक का है। इतनी बेशर्म हुकूमत की मिसाल शायद जदीद दौर में मिलना मुश्किल है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चले कि आज जिस तरह से चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने ऑडियो और वीडियो टेप्स की कानूनी हैसियत बताई है वो 0/0 है। सारे बयानिए को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है जो इन जाली रिकॉर्डिंग्स की बुनियाद पर बनाया गया था। जल्द या बदेर तमाम की तमाम सियासी जमातों को ऑडियो वीडियो पर नहीं बल्कि अवाम का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त दरगुजर से काम ले। दोस्तों चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम सब्र और दरगुजर से काम ले रहे हैं, आईनी इदारे का तहफ्फुज करेंगे। आईनी इदारों को बदनाम करने वाले इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। हम इन टेप्स पर सब्र और दरगुजर का मुजाहरा कर रहे हैं और इदारे का तहफ्फुज करेंगे। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि इमरान खान के खिलाफ तो जो कुछ ये करना चाह रहे हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज के पंजाब में इंतखाबात लड़ने के रास्ते में भी बड़ी रुकावट खड़ी हो गई है। जी दोस्तों पंजाब में इंतखाबी हलका PP 149 से सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए गए हैं। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी को इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के तहत चैलेंज किया गया। कागजात नामजदगी पर PTI के उम्मीदवार हाफिज ईशान ने एतराज उठाए। PTI उम्मीदवार की जानिब से एतराज उठाया गया कि मरियम नवाज अदालत से सजा याफ्ता हैं, इनके कागजात नामजदगी पर तस्दीक कुनिंदा का नाम ही मौजूद नहीं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून के गोशवारे के सफ़े पर दस्तखत ही मौजूद नहीं है। कागजात नामजदगी पर दस्तखत शनाख्ती कार्ड वाले दस्तखत से मुख्तलिफ हैं। दोस्तों याद रहे कि सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के 2 हलकों से पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। मरियम नवाज PP 149 और PP 173 से पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगी और मरियम के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून के कागजात मलिक लियाकत अवान और कमल लियाकत एडवोकेट ने जमा करवाए। तो दोस्तों यहाँ पर भी मरियम नवाज को तो रिलीफ मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और मारूफ सहाफी सिद्दीक जान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे के डिस्चार्ज का हुक्म दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नौजवान सहाफी सिद्दीक जान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म देते हुए कहा कि 50,000 के अदालती मचल के जमा करवा के सिद्दीक जान को बरी कर दिया जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अदालत ने सिद्दीक जान के साथ मौजूद इदरीस खान को भी मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। गुज़िश्ता समात पर तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में दरखास्त की कि सिद्दीक जान पुलिस का आंसू गैस शल साथ ले गए हैं, उनसे शल बरामद करना है, लिहाजा 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सिद्दीक जान पुलिस एहलकार को ड्यूटी करने से रोक रहे थे और बाहर निकाल रहे थे। अदालत ने सिद्दीक जान को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। पुलिस के मुताबिक सिद्दीक जान को थाना CTD के मुकदमे में 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स जलाओ घिराव के वाकयात के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया था। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि निजी TV बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना केस में समाअत के दौरान जुडिशल कम्प्लेक्स में हुई कशीदगी केस में गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों बहरहाल झूठ के कोई पांव नहीं होते। जिस भूंडे तरीके से जिसके इशारे पर यह केस बनाया गया था, इसी तरह से ये केस खत्म भी हो गया है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।